गुरुदया सागर ज्ञान आगर सौदरूपी सद्गुरु तासु चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागरम योग जीत अजीत अमर भासते सत सुकृतम दयापाल दयाल स्वामी ज्ञान दाता सोई स्थिरम क्षमाशील संतोष समिता मुक्ति मार्ग सद्गुरु दास भाव की प्रीति विनती भक्ति करम करावन सत्साई। मेरे प्रेमी श्रद्धालु जन, सद्गुरु कबीर साहब जो हम सबों को ज्ञान दिया है, साधुताई का ज्ञान, हमें साधु स्वभाव बनाना होगा। साधु कैसे होते हैं, साधु का क्या भाव होता है, साधु का जीवन क्या होता है। जब तक साधुता अपने अंदर नहीं आती है तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। कबीर साहब ने कहा, आपात जी हरि भजे, आपात जी हरि भजे, नख सिख तजै विकार। आपात जी हरि भजे, नख सिख तजै विकार। सर्व जीव निर्वैर रहे, साधु मता है सार। साधु का मत कैसा होता है? सारे प्राणियों से, जितने जीवधारी प्राणी हैं, उन सबसे निर्वैर भाव से रहना, कोई बैर नहीं करना, कोई दुश्मनी नहीं करना, अच्छे बुरे सभी प्राणी के हित की बात ही सोचना, यह साधुता है। और आपा तजी हरि भजे, आपा का अर्थ क्या है? अहम, मैं हूं। अपने आप को कुछ दावा करना, अपने आप को कुछ समझना, यह अहंता में आ जाता है। आपा तजी हरि भजय, नख सिख तजय विकार। नख, पैर के नख से लेकर सिर तक अहंकार को त्याग देना, नख से लेकर सिख तक अहंकार से रहित हो जाना, यानी जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं हो। संत रैदास जी महाराज की वाणी है, उन्होंने कहा है कि हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, पढ़े गुने सूर कविदाता, या ही कही मति नासी। कोई कहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम 6 शास्त्र 18 पुराण
चार वेद को अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े हैं, इन सही बातों को लेकर के जो दावा ठोकते हैं, इसमें अहंता की बू आती है। इसमें लगता है कि उनके अंदर अपने पढ़ने गुरने का अहंकार है, फिर वो दूसरों को कुछ नहीं समझते, स्वभावतः नहीं समझने लगते। इसलिए साहब कहा कि हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। अब योग ध्यान में सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो वो भी अहंकार हो जाता है। मैं ये चमत्कार दिखा देता हूँ, मेरे सामने इतने हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, आदि आदि तरह तरह की दावा ठोक देते हैं। उसमें अहंकार की बू आती है, आपा महसूस होता है कि मैं कुछ हूं। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, हम सन्यासी हैं। वो गृहस्थी है, वो क्या है? तो इसी तरह से विकार बढ़ते बढ़ते संसार में विकार बढ़ गया। शुरू से देखिए, इतिहास देखिए, इतना दुर्विचार फैल गया, ऊंच नीच का भेदभाव आ गया। कोई ऊंचे कुल के हो गए तो नीचे कुल वाले को घृणा के दृष्टि से देखने लगे, घृणा के दृष्टि से देखते देखते उस पर हावी होने लगे। अब उनको सताने भी लगे, उनको प्रताड़ना और दुख भी देने लगे। ऐसी धारणा बन गई। यह क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसको उसका भीतर ही भीतर, अंतर ही अंतर पतन हो गया। पतना अवस्था में यह हाल होता है। तो ये सब कहानियां हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, और इतिहास में, इतिहास उसका साक्षी है। और यहां साहब क्या कहते हैं? आपा तजी हरि मिले, हरि भजे। अपने अहंकार को, किसी प्रकार के होने का दावा छोड़कर, किसी भी प्रकार का दावा को छोड़कर हरि भजे, तब ईश्वर की भक्ति करें। अगर कुछ है अपने होने का दावा, कोई व्यक्ति कहेंगे भाई ये सेवा कर लो, अगर उनके दिल में यह बात होता है कि यह मुझे सेवा करने कहता है, तो गुरु आज्ञा तो भंग हो ही गया। फिर गुरु भी सेवा करते हैं, आप भी सेवक हैं, तो आपको भी सेवा स्वहर्ष करनी चाहिए, ऐसा भाव बनना चाहिए। इस तरह सेवक का भाव होना चाहिए। अभी आप सेवक के भाव के विषय में सुन रहे थे। सेवक को कैसा होना चाहिए? सेवक को ऐसा होना चाहिए वो निर्विकार हो, उनके अंदर कोई विकार नहीं हो, और वह सेवा करते हो तो उनके अंदर कामना नहीं हो कि मैं इस उद्देश्य से सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सेवा पद नहीं है उसका, सेवा पद से वो गिर जाते हैं, क्योंकि वह अंतर्यामी सब जानते हैं। इसलिए सेवा का भाव, साहब कहते हैं नक्सिक तजय विकार, नख से, पैर के नख से लेके सिर तक सारे विकार को त्याग कर और सर्व जीव निर्वैर रहे। संसार के सभी प्राणियों से कोई बैर भाव नहीं, किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, उच्च नीच का भेदभाव, उसके प्रति बुराई सोचना, वो अच्छा नहीं है, ऐसे है वैसे है, इन भाव से निर्वैर रहे। साधु मता है सार, साधु के मत का यह सार बात है। अगर ऐसा भाव बन जाता है तो मोक्ष क्षण में प्राप्त हो जाती है। मोक्ष भक्ति की चरम चोटी पर वह आत्मा पहुंच जाती है सहज में। साहब का शब्द है, आपको सुनाता हूं। भक्ति का मार्ग
जीना रे। ओ भक्ति का मार्ग जीना रे। नहीं अचाह नहीं चाहना, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लवली नारे। भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्ति का मार्ग जीना रे। साधु के सत्संग में, साधु के सत्संग में निस दिन मन भीना रे। साधु के सत्संग में निस दिन मन भीना रे। शब्द में सूरती ऐसे बसे, शब्द में सूरती ऐसे बसे, जैसे जल मीनारे। शब्द में सूरती ऐसे बसे, जैसे जल मीनारे। भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्ति का मार्ग जीना रे। नहीं अचाह नहीं चाहना, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लवली नारे। भक्ति का मार्ग जीना रे। मनमानी को यो तजे, मनमानी को यो तजे, जैसे जल मनमानी को यो तजे, जैसे तेली पीना रे। मनमानी को यो तजे, जैसे तेली पीना रे। दया क्षमा, दया क्षमा संतोष गही, दया क्षमा संतोष गही, अस रहे अधीना रे। दया क्षमा संतोष गही, रहे आधीना रे। भक्ति का मार्ग जीना रे। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लवली नारे। भक्ति का मार्ग जीना रे। परमारथ में देत सिर, परमारथ में देत सिर, कछु विलंब नहीं किनारे। परमारथ में देत सिर, कछु विलंब नहीं किनारे। कहे कबीर मत भक्ति का, कहे कबीर मत भक्ति का, प्रगट कह दीना रे। कहे कबीर मत भक्ति का, प्रगट कही दीना रे। भक्ति का मार्ग जीना रे। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लवली नारे।
भक्ति का मार्ग जीना रे। बंदी छोर साहब कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, पतरा है, महीन है। कैसे? नहीं अचाह कोई वस्तु है, कोई धन दौलत दे रहा है तो चाह भी नहीं है, उसके लिए हलस करके हम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। दे रहा है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा, एक संत थे, उनके पास एक बहुत बड़े सेठ आए और जीवन भर की कमाई, जब उनके अंदर वैराग्य उठ गया तो जीवन भर की कमाई सोने का मुहरा लेकर बड़े थैले में ले आकर के उनके सामने रख दिया। हे प्रभु, ये आप धारण कर लें, ये आपके सेवा में मैं भेंट कर रहा हूं, मेरे जीवन भर की कमाई। संत ने क्या कहा? नेकी कर दरिया में डाल। संत ने कहा नेकी कर दरिया में डाल। जा उस दरिया में, सामने दरिया है, सबको डाल दे दिया ना मुझे, मैं रख लिया, अब इसको डाल दे। बड़ा अखड़ हुआ उन्हें, कहा कि मैं जीवन भर की कमाई नहीं देने आया हूं और ये कह रहे हैं कि दरिया में डाल दे। इसका कोई महत्व इनके दिल में नहीं है। तो कहा उन्होंने कि अरे मुझे दे दिया तो मुझे दिया हुआ चीज से तुम्हें फिर क्या सरोकार है? तुमने मुझे दे दिया तो मैं कहता हूं किसे जाकर के दरिया में डाल दे। तो बहुत चुप होकर बैठ गया, बहुत सोचा। तो ऐसा करके इसको ले जा, तू अपने पास रख, तुझे इसकी जरूरत है, इसको मुझे मत दे, क्योंकि तेरे जीवन भर की कमाई है, तू इसे अपने पास ही रख, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या है इसकी जरूरत? कुछ भी नहीं है। अब फिर भी तुमने मुझे दे दिया तो मैं रख लिया, और मेरा आदेश है, मेरी वस्तु, मैं कह रहा हूं इसे दरिया में डाल दो, और तुझे हिचक हो रही है, तो बहुत परेशान हो रहा है, पसीना छूट गया तेरे चेहरे पर। तो वो असमंजस में पड़ गया, कहा कि अभी तुम्हारे लिए आवश्यक है, जब दिल में ऐसा हो जाए कि दरिया में डालने लायक तुम्हारा दिल हो जाए, तब मुझे लेके आना। लौटा दिया। तो कहने का मतलब यह है यहाँ कि नहीं अचाह नहीं चाहना, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा द्वेष भी नहीं है, ऐसी भावना नहीं है, और चाहना भी नहीं है, चाहत भी नहीं है कि मैं इसे हरस कर रखूं। और ऐसी भावना रख के चरण में लवलीन रहना, गुरु चरण में लवलीन रहना, भजन में मस्त रहना। गुरु ने जो बताया, गुरु ने जो नाम दिया, उस नाम में लीन रहना, उसके प्रति उद्गार बनाना, संसार को विवेक से देखना कि ये संसार रहने वाला नहीं है, शरीर भी रहने वाला नहीं है। साहब ने तो कई कई बातों से कहा, जस मुसवा को तकै बिलैया असजम घात लगा है। जम तो वैसे खड़ा है सिर पर जैसे बिल्ली जो है चूहे के बिल के सामने खड़ी रहती है कि कब चूहा निकले तो उसे गट कर जाऊं, वैसे जम खड़ा है। तो इस बात को जो याद रखते हैं, भजन भक्ति वही कर सकते हैं, उसके अंदर टीस बना रहता है। तो साहब यहां चेताते हैं, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे, यानी वो नाम के शरण में अपने अंतस में काम तो होता ही, काम तो करना ही पड़ेगा। संसार में है तो संसार से जो जो कर्म करके आए हैं संसार में, वह सभी करना होगा, एक से एक करना होगा। घर छोड़ करके, परिवार छोड़ के भाग के कहां जाएंगे? जहां जाएंगे वही तो माया है, जहां जाएंगे वही माया है। माया आपसे अलग नहीं है, माया मन तो एक है। साहब ने कहा माया मन तो एक है,
माया मन ही समाए, माया मन में समाई हुई, माया मन एक ही है, इसे छोड़ करके कहां जाएंगे। तो इस लेकर के जो है उसे इस माया से हटना आवश्यक है, पर ऐसे नहीं हटा जा सकता है कि माया को छोड़ दो, घर परिवार को छोड़ दो, चले जाओ आश्रमों में, जंगलों में, या जहां तहां अन्यत्र घूमते रहो फिरते रहो, वो नहीं। जिस जगह पर है, जिस अवस्था में है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको समझें, उस पर विवेक करें, वह सच्चा विद्वान है, सच्चा विवेकी है, जिसके अंदर यह ज्ञान हो जाता है कि मुझे इंद्रियां हैं, प्राण हैं, जीवन है, शरीर है, इसे तो करना ही होगा, लेकिन मन दिया है मनन करने, बुद्धि दिया है विवेचन करने, उस प्रभु ने अच्छा चित्त दिया है प्राकृतिक चिंतन करने, और अहंकार दिया है। किस लिए? अहंकार की आवश्यकता है। अहंकार को जो सद्गुरु ने दिया है, अहंकार का जो तत्व है, वो नहीं रहे तो उसको पकड़ भी नहीं सकेंगे। प्रथम पकड़ जो होता है, गुरु के ज्ञान को जो लिया, उसको दृढ़ता से निभाने में भी अहंकार सहयोगी होता है। लेकिन अहंकार को जब विवेक से कार्य करेंगे, अहंकार तो क्षय होता रहेगा। अहंकार का बाह्य जगत में वस्तुओं का अहंकार नहीं होगा, वही अहंकार आपको सहयोग करेगा भजन में। तो साहब कहते साधु के सत्संग में रहे निस्दिन मन भिनारे। जहां साधु का सत्संग हो रहा है, अच्छी बातें हो रही है, ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं, ज्ञान रूपी मोती को चुग चुग लेना है, और उस मोतियों को चुग करके अख्तियार करना है, अपने अंदर विवेक से उसको ग्रहण करना है। तो साधु के सत्संग में रहे निस्दिन मन भिनारे, मस्त रहे मन उसमें। साधु के सत्संग में वाणी को सुने, उससे पुण्य संचित होता है, और शब्द में सुरती ऐसे बसे जैसे जल मीनारे। जो शब्द दिया गया है, गुरु की ओर से दिया गया है, दिया जाता है, वह शब्द जो है, वह नाम जो है, जिस धरातल से जैसे बताया गया है युक्ति से, उसको दृढ़ता के साथ सबसे अपना, सबसे परम प्रिय समझकर गुरु आज्ञा को पालन करते हुए उसको वैसे पकड़ना है जैसे, इतना स्नेह करना है उस नाम से जैसे कि जल के बिना मछली मर जाती है। जैसे जल मीनारे, मछली जल में ही जीवित रहेगी, जल से अलग कर दो छटपटा के मर जाएगी। इसलिए जैसे जल मीनारे, ऐसे ही उस नाम को पकड़ना होगा। जो नाम गुरु ने दिया है, उस शब्द जो गुरु ने दिया है, उस शब्द में ऐसे लौलीन होना है जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती। तब दयालु की असीम कृपा होगी, असीम कृपा होगी। उत्तरोत्तर आपके अंदर ज्ञान, विवेक, वैराग, क्षमा, शील, संतोष का गुण प्रकट होने लगेगा, दुर्गुण हटने लगेगा, बुराइयां किसी की छोड़ देंगे आप। साहब कहते हैं मन मानी को यूं तजे, मन का जो अहंकार है ऐसे तजो जैसे तेली पीनारे। तेल जब ढारता है, आप भी तेल ढारते हो, तेल को ढारते हैं ना, तो देखते हो टूट नहीं होता है, चाहे कितनी भी पतला धार कर दे तेल का, वह एक धार, एक तार गिरती है ना। तो उस तरह से आपकी चेतना, आपकी सुरती, आपका ख्याल ऊर्ध्व की ओर होगी, गुरु के बताए हुए गुरु मंडल से उपरम हो जाएगी।
जैसे तेल की धार होती है, उसी तरह शब्द भी आएंगे, शब्द भी जाएंगे। शब्द के आकर्षण में आपकी चेतना ऊपर उठने लगेगी, अनुभव होगा। आगे कहते साहब, दया क्षमा संतोष गई, अस रहे आधीना रे। दया क्षमा संतोष को गहना, गहने का मतलब क्या हुआ? उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाना। दया क्षमा संतोष शील माने विनम्रता, अपने जीवन के व्यवहार में लाना, एकदम सच्चे हृदय से लाना। गही अस रहे आधीना रे, ऐसी भाव बना करके प्रभु के अधीनता को स्वीकार करके रखना चाहिए, प्रभु की अधीनता में रहनी चाहिए। परमार्थ में देत सिर कछु विलंब न किनारे। और परमार्थ में, परमार्थ क्या है? परम जोड़ अर्थ परमार्थ। संधि विच्छेद करेंगे तो परम जोड़ अर्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने धन, श्रेष्ठ धन। क्या है धन? आपका श्रेष्ठ धन क्या है? आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, परमानंद प्रभु, वही सर्वश्रेष्ठ है। परम आनंद प्रभु जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो परमार्थ में देत सिर, उस प्रभु के प्राप्ति के लिए, उस परमा आनंद की अनुभूति के लिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सिर दे देना, माने अपने आपा को समर्पित कर देना। तो कहते हैं परमार्थ में देत सिर कछु विलंब न किनारे, जरा भी विलंब नहीं करनी चाहिए। साहब कहते कछु विलंब, जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। कछु विलंब न किनारे, कहे कबीर मत भक्ति का। साहब कहते कहे कबीर मत, कहे कबीर मत भक्ति का, प्रगट कही दीनारे। कबीर साहब भक्ति का मत जो है वो समझाए। भक्ति का मत यही है, प्रकट करके समझा दिया साहब ने। अब उसका उत्तरोत्तर व्यवहार में लाना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसके अनुकूल अपने जीवन की चर्या को बनाना, यह हमारा आपका कर्तव्य है। यह साहब का संदेश है, इस संदेश को रखना चाहिए। साहब ने क्या दिया है हमें? नाम की सुमरनी, दया की टोपी और श्वास की माला। ये श्वास चल रही है, आ रही जा रही, अवरोह हो रहा है। किस क्षण रुक जाएगी सांस, छटपटा के प्राण चला जाएगा, इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए साहब श्वास से चले हैं, निश्वास होने के लिए। ये श्वास उलट जाए, श्वास में समर्पित पूर्ण रूपेण जब हो जाते हैं तो कभी कभी भजन करने में, निशि भगरात्रि में श्वास गुम हो जाती, लगता है नहीं श्वास चलता, श्वास चल रहा है। तो उस अवस्था में जो धार अनुभव होता है, जो तार अनुभव होता है, तो वो तो अकथनीय है, अवर्णनीय है। और जो उसमें आनंद की अनुभूति होती है वह अवर्णनीय है, अकर, कहने योग्य नहीं है। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही हम सभी साहिब दयालु बंदी छोर कबीर साहब के भक्त शिष्य बने हैं। और गुरु ने आपको उन्हीं के लिए अनुकूल बनाने के लिए आपको उनका संदेश, उनकी प्रसादी आपको बांटी है। अब उस प्रसादी को आप कहाँ तक व्यवहार करेंगे वह आपकी क्षमता की बात है, आपके प्रयास की बात है। आप जितना अग्रसर होंगे उतना ही दयालु का दया बरसते रहेगा। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। सत्य